यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर बवाल हो रहा है। ज़्यादातर छात्र जो एग्ज़ाम दिए हैं वो कह रहे हैं कि पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड में एक इंस्टीट्यूट्स में हैं, यहाँ पर बच्चों को तैयारी कराई जाती है। हम उनसे बात करेंगे, जो पूरा विवाद चल रहा है उस पर। कई बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस जो है उससे बाहर जाकर क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, सिलेबस तो खुद ही ओपन एंडेड है, तो ये एलिगेशन लगाया जा सकता है कि बाहर से पूछे जा रहे हैं, बट सिलेबस ओपन एंडेड है। इशू इस बात का आता है कि रैंडमनेस, बाहर से पूछने में दिक्कत नहीं, बट चीज़ें जब रैंडम होती है तो वहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तैयारी के लिए क्या करें। आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सब सिलेबस में दिया हुआ है, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो काफ़ी आउट ऑफ रेंज है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। तो बच्चे ये सोचते हैं कि नॉलेज का तो अंत है नहीं, तो उस पर सोचते हैं वो क्या पढ़ें। तो ये थोड़ा सा रैंडमनेस का इशू आता है वहाँ पे। पेपर टू सी सेट एक्चुअल में जो एक्चुअल इशू था इस बार, अब वो ये था कि जो नोटिफिकेशन में बोला जाता है कि अप टू स्टैंडर्ड 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इस बार ये हुआ है कि पूछे जो क्वेश्चंस गए हैं वो आपको थोड़े से कैट टाइप के, थोड़े से बैंकिंग टाइप के, मतलब एक बेसिक 10th लेवल का एप्टीट्यूड से क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हमने तो स्टैंडर्ड 10th लेवल का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे तैयारी किया है, बट जब क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं तो उनको लगता है कि प्रिपरेशन तो हमारा पूरा बर्बाद हो गया। 1 साल का प्रोसेस है, 1 साल आपको आउटकम में निकलने में टाइम लग जाता है। तो ये बच्चों के साथ थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि हम बेंचमार्क तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और सिलेबस को मानते हैं, बट जब क्वेश्चंस आउट ऑफ रेंज आता है तो उनका टाइम वेस्ट होता है इसमें। जी। अच्छा, देखिए, कई बच्चे कह रहे हैं, खास करके प्रीलिम्स में सीसैट में जो पेपर है आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, खासकर मैथ्स के। हाँ सर, सी सेट में खासकर लेवल जो होता है सर, जैसे ने बताया कैट लेवल का होता है, तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या है ना कि सीबीएसई को जैसे कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी हो तो उसके लिए सैम्पल पेपर इशू करना चाहिए, ताकि ना बच्चों को पैटर्न से सेट हो सके। और फिर इस तरह, और नहीं तो इस तरह लगेगा कि जैसे बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा कि इंजीनियर बैकग्राउंड के लिए एक मोनोपोली सिस्टम आ जा रहा है ना, तो पार्टीशन का सिस्टम हो जाएगा जिसमें यूपीएससी के लिए न्यूट्रलिज्म नहीं रह पाएगा और आर्ट्स वाले बच्चों को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ेगा। और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो वो सी सेट में थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाएंगे और डिस्करेज का एक फैक्टर बन जाएगा, फिर डिस्करेज का फैक्टर बन जाएगा। और भी हमारे साथ छात्र हैं। देखिए, बहुत जो छात्र हैं परीक्षा दिए, उन लोगों का कहना है कि नए पैटर्न से जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसकी निष्पक्षता पर जो है अब हम लोग की चिंताएं बढ़ रही हैं। नहीं, यूपीएससी के निष्पक्षता पे कुछ खास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो प्रोसीडिंग है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और लेवल ऑफ एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। पहले से पिछले साल के कंपैरिजन में अगर अभी देखें तो उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। तो वो लेवल के कारण बच्चों को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है अभी पेपर कि कैसा पेपर अगले साल कैसा, इतना एडवांस हो गया है पेपर कि हर ईयर बाई ईयर पेपर चेंज होता था। तो फिर क्या होता ना कि फिर वो बच्चे समझ नहीं पाते कि अच्छा अगले कैसा क्वेश्चन आने वाला है। कई डिफरेंट अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं, तो वो नॉलेज नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट कैसा पेपर आने वाला है। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए समस्याएं हो रही हैं परीक्षार्थियों को, क्या लग रहा है? यूपीएससी तो ऐसे कहने के लिए अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, तो इसीलिए वो हर बार बच्चों को जांचता है कि हाँ हम अच्छे बच्चे लाएं, अच्छे फील्ड में अच्छे वर्कर आने चाहिए। तो इसी वजह से है सी सेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। सी सेट क्योंकि 10th लेवल का पूछा जाता था, इससे साइंस वाले बैकग्राउंड बच्चों को अच्छा एडवांटेज मिला है, लेकिन जहाँ तक कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले हैं तो उन लोगों को उतना एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। तो वो उन लोगों का कहना है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है सी सेट पेपर का। वैसे जीएस पेपर का ठीक ही है, क्योंकि जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और उन्होंने पहले से बता रखा है कि हमारे सिलेबस में करंट इवेंट्स पूछते हैं, तो वो करंट को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए सी सेट पे थोड़ा सा है डिफ़िकल्टी बच्चों अच्छा, को। आप लोग भी एग्ज़ाम देंगे, तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर जो परीक्षार्थी है उसका बेस स्ट्रांग रहे, हर चीज़ की उसको जानकारी रहे, तो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी का जो बेसिक लेवल है वो एनसीईआरटी ही है। तो अगर किसी परीक्षार्थी का अगर बेस ठीक है, अगर उसने स्कूली शिक्षा अच्छे से प्राप्त की है, एनसीईआरटी की उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है, तो उसके लिए काफ़ी सरल हो जाता है किसी भी तरह के सरकारी एग्ज़ाम को निकालना। तो ये आपकी बात सही है। तो हमारे साथ कुछ और लड़के हैं जो पैटर्न को लेके
जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? सर एक्चुअली देखा जाए तो यूपीएससी के पैटर्न में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं जैसा कहा जाए, लेकिन जो चेंजेस हुए हैं एक्चुअली वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में हुए हैं, और वो भी सिर्फ सीसेट पेपर में। अदरवाइज जो पेपर 1 है वो ऑलरेडी रैंडम पेपर था शुरू से, और शुरू से वही रहा है, लेकिन सीसेट पेपर का जो टफनेस है मैथ्स का वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो देखिए, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि जो पैटर्न है बदल गया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर जो अन्य जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम उनसे उस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।